जन्म कुंडली का केंद्र मतलब इसको हम ऐसे पहले बना लेते हैं, एक चक्र, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्र का फलादेश करने में किस बात का ध्यान रखा जाता है। केंद्र मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये जन्म कुंडली के केंद्र हैं। इसे केंद्र को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है, विष्णु स्थान भी कहा गया है। अब ध्यान से समझे कि जब कभी भी केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, जैसे केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह, मतलब एक जैसे कि यहाँ पे 7 हो गया और केंद्र के स्वामी मैं इन्हें 6 बना दूं, यहाँ मैं 4 बना दूं, यहाँ मैं 9 बना दूं, चारों केंद्र के स्वामी कोई ना कोई शुभ ग्रह हो गए। हालांकि ऐसी कुंडली बनती नहीं है। केंद्र के स्वामी चारों शुभ ग्रह तब होंगे जब या तो कुंडली मिथुन की हो, कन्या की हो, धनु की हो या मीन की हो। ये 4 जब लग्न बनेंगे तभी जा करके केंद्र का स्वामी, चारों का चारों घर शुभ ग्रह ही केंद्र के स्वामी होंगे। पर मैंने यहां अपने मन से एक लग्न बना दिया। अब जरा विचार करिए, तो कहा गया, आचार्यवर ये लिखते हैं कि जन्म कुंडली के केंद्र के स्वामी जब सारे के सारे शुभ ग्रह हो जाएं और जन्म अगर शुक्ल पक्ष का हो, कब हुआ बहुत ध्यान से समझिएगा। जन्म अगर शुक्ल पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष का हो और कब हो, शुक्ल पक्ष में रात में हो। और दूसरा क्या कहा, ये दूसरा सिद्धांत होगा जो कृष्ण पक्ष के ऊपर लागू होगा। तो पहला क्या कहा कि शुक्ल पक्ष में जन्म हो जातक का और रात में जन्म हो। क्यों रात में? क्योंकि शुक्ल पक्ष रात्रि के लिए माना जाता है। कृष्ण पक्ष में दिन की रोशनी होती है सूर्य की, शुक्ल पक्ष में रात्रि में रोशनी होती है चंद्रमा की। तो शुक्ल पक्ष में कब जन्म हो? रात में। रात का अर्थ सूर्यास्त के बाद, है ना। तो सूर्यास्त के बाद अर्थात शुक्ल पक्ष में चंद्रमा मजबूती से दिखाई देते हो, रात में हो, और जन्म अगर जन्म कुंडली में धनु, कन्या, मीन और मिथुन, अर्थात अब ध्यान से समझिए, यही कार्यक्रम का मूल विषय है कि शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हुआ और जातक का जन्म लग्न जो बना वो शुभ ग्रह का बन गया। मतलब केंद्र के चारों ही घर शुभ ग्रह के हो गए। मतलब धनु, कन्या, मीन और मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। तो तीनों बातें। और क्या लग्न बना? लग्न जो बना वो बना द्विस्वाभाविक लग्न बना। अब ये इतना, आप कुछ निर्णय मत लीजिए, कुछ देखना भी नहीं है, ये अत्यंत जातक को भाग्यशाली बना देता है। आपने सारे ग्रह नहीं देखे, आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ जातक का जन्म पक्ष देखा, शुक्ल है या कृष्ण, उसके बाद रात और दिन देखा, उसके बाद लग्न क्या देखा कि लग्न द्विस्वाभाविक लग्न का बन रहा है। ऐसा जातक महान भाग्यशाली होता है। और इसके भाग्य में कौन ऐसे वृद्धि कैसे हो जाए, बहुत गूढ़ सिद्धांत समझिएगा। तो केंद्र के स्वामी परस्पर केंद्र में ही बैठे हों, मतलब सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो 2 भाव का स्वामी है तो एक ही में तो बैठेगा। उसके बाद चतुर्थ और लग्न के स्वामी जो रहते हो वो एक ही में बैठे हों, मतलब केंद्र के स्वामी है केंद्र में ही बैठ गए। शुक्ल पक्ष का जन्म, रात्रि का द्विस्वाभाविक लग्न और केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठ गए। ये इतना बढ़िया है कि आप इसको 1,00,000 गुना अच्छा पक्ष कह सकते हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है जहां पक्ष का भी बल मिल गया। अब दूसरा जो कृष्ण पक्ष के लिए आता है, तो कृष्ण पक्ष में सिद्धांतकार क्या लिखते हैं, ये बहुत रहस्यमय बात है ना। मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा सूत्र बता दूंगा कि आप मजा आ जाए। उसके बाद दूसरा सूत्र क्या कहता है कि किसी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ और दिन में हुआ और अब जो जन्म हो वो कैसा हो, तो या तो चर प्रकृति का हो, 1, 4, 7 और 10 का हो, या तो फिर स्थिर का हो, मतलब 2, 5, 8 और 11 का हो। अब कृष्ण पक्ष में दोनों बातें आ गई। कृष्ण पक्ष में दोनों क्या आ गया कि कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो दिन का हो, और दिन का जो जन्म हो तो वो चर प्रकृति की राशि बनी हो केंद्र में, यानी कि मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, या तो फिर यहां पे दोनों ही बातें आ गई।
अब यहां पे 2 5 8 है 11। अब इसकी तुलना करिए। तो मैंने पूर्व में क्या बात बताई थी कि शुक्ल पक्ष में रात का और द्विस्वाभाविक, तो ये भाग्यशाली था, बहुत भाग्यशाली था। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, दिन में हुआ और चर और स्थिर दोनों ही लग्न बन गए, तो ये ज्यादा भाग्यशाली है। अब जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो शुक्ल पक्ष वाले को अगर 50 अंक मिल रहा था तो कृष्ण पक्ष वाले को 100 अंक मिल रहा है। भाग्यशाली कौन हो गया? विचार करिए। क्योंकि यहां पे अगर कृष्ण पक्ष में किसी का जन्म होता है, दिन में होता है, और अगर द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली उसकी बनती है, तो वो उतना बलवान नहीं है जितना कि कृष्ण पक्ष में जन्म है, दिन में जन्म है, और चर और स्थिर प्रकार की राशियां लग्न में बन रही हैं, केंद्र में बन रही हैं। मतलब लग्न उसका, अब जन्म आपका कब हुआ है आप ये देखिए। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो जन्म का समय कब का है? दिन का है। और दिन का अगर जन्म है तो फिर वो लग्न कौन सा बना? 1 4 7 10 का लग्न बना। मतलब केंद्र में बनने वाली राशियां क्या हैं? 1 4 7 या 10 हैं, या तो फिर 2 5 8 और 11 हैं। क्या है? अगर ये दोनों में से कोई एक बना तो आप 100% इससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं।